तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमने दो टाइप पढ़ी थी, कौन से, एक तो 90 माइनस थीटा पढ़ी थी और एक PH BH ये सब पढ़ा था। तो उसी के मिक्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जितने हमसे क्वेश्चन हो पाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन उठा के चलेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान देना सभी यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है यहाँ पे कि हमें क्वेश्चन दिया इफ sec अल्फा इज इक्वल टू 5/4 और हमें कहा गया प्रूव दैट tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा अपॉन में sec अल्फा। तो लगाने को तो आइडेंटिटीज़ भी लगा सकते हैं इसके अंदर, पर फिलहाल हमें नॉर्मल तरीके से करना है क्वेश्चन डिस्कस। तो sec अल्फा में हमें सॉल्यूशन चलते हैं। sec अल्फा का मतलब क्या होगा? sec अल्फा का मतलब होगा 5/4 है तो ये बराबर होगा h/b के। एक नॉर्मल ट्रायंगल डिस्कस कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पे ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और b ये हाइपोटेनस होता है, तो ये कितना है 5 और बेस कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लगाएं तो h इज इक्वल टू यानी कि 5 का स्क्वायर, और ट्रिपलेट के हिसाब से वैसे सबको पता है कि इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो ऐसे p की वैल्यू कितनी आ जाएगी √9 यानी कि 3 यूनिट, 3 यूनिट्स, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं लिख सकते ना, हमें नहीं पता मीटर या सेंटीमीटर में। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से tan अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, 1 प्लस परपेंडिकुलर बाय बेस का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर जिसको नहीं पता वो पहला पार्ट देख लेना वीडियो को कि p/b कैसे आया सब कुछ, ठीक है। तो p/b में यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 है, बेस कितना है हमारे पास 4, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो 3/4 अपॉन में नीचे क्या आएगा 1 प्लस 9/4, 9/16। इसको अगर हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 3/4 अपॉन में 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16। कैसे करेंगे 16 1 जा 16 और 16 1 जा 16, 9 1 जा 9, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू में सॉरी डिवाइड बाई फिलहाल तो 25/16। तो 3/4 ऊपर की वैल्यू पलट नीचे की वैल्यू पलट के ऊपर आएगी तो 16/25 बन जाएगी। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा 4 और 12/25। कितना आंसर आ रहा है 12/25। हमने कहा 3 इंटू में 4 4 जा 16, 3 4 जा 12 और नीचे 25 बच गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है साइन अल्फ़ा अपॉन में सेक अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा कितना होता है, साइन अल्फ़ा होता है p/h, और ये कितना दे रखा है b/h, सॉरी h/b, ये तो हमें दे रखा है ना। तो ये हो जाएगा p इंटू बी अपॉन में h का स्क्वायर, p इंटू बी h इंटू h का स्क्वायर। तो p कितना है हमारे पास, p है 3, h कितना है 4 और यहाँ पे 25 का सॉरी 5 का स्क्वायर। तो कितना आंसर आएगा 12 अपॉन में 25, हाँ है ना। तो अब बोलोगे हैंस प्रूव्ड कि जो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया वो RHS, यानी कि ये प्रॉपर्टी हमारी वैलिड है। ये प्रॉपर्टी क्या है, ये वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया इफ, क्वेश्चन नंबर 2, इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमें दिया गया फाइंड 5 sin अल्फ़ा माइनस में 3 cos अल्फ़ा डिवाइड बाय 5 sin अल्फ़ा प्लस में 2 cos अल्फ़ा, और हमें कहा गया इसकी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए दी गई है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको एक बार समझाया था, क्या समझाया था, इस क्वेश्चन में क्या करूँ कि जो हमारे पास ये वैल्यू है 5 sin अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा डिवाइड बाय 5 sin अल्फ़ा प्लस 2 cos अल्फ़ा, क्या करो यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos अल्फ़ा या cos थीटा। जो cos अल्फ़ा से रखो तो cos अल्फ़ा से, cos थीटा तो cos थीटा से डिवाइड कर दो। तो ये क्या बनेगा 5 sin अल्फ़ा बाई cos अल्फ़ा माइनस में 3 cos अल्फ़ा अपॉन में cos अल्फ़ा डिवाइड बाई 5 sin अल्फ़ा अपॉन में cos अल्फ़ा।
प्लस में 2 कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा, हाँ है ना। ठीक है, ये वाला साइड का मिटा रहा हूँ मैं, नोट कर लेना इसको पहले। तो उसमें जैसे हमने डिवाइड किया तो ये बना साइन थीटा बाय टेन थीटा की क्या प्रॉपर्टी थी, सॉरी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्या प्रॉपर्टी थी इसकी, इसकी प्रॉपर्टी थी टेन थीटा। ये प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 5 टेन थीटा माइनस 3 डिवाइड बाय 5 टेन थीटा प्लस 2, है ना। और टेन थीटा की जगह अल्फ़ा आ जाएगा, तो थीटा की जगह यूज़ करेंगे अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा की वैल्यू तो हमें पता है क्वेश्चन में। अच्छा, अल्फ़ा की टेन अल्फ़ा की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई में रख के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो टेन अल्फ़ा क्या बनेगा, टेन अल्फ़ा बनेगा 4/5, टेन अल्फ़ा क्या बनेगा 4/5। तो 5 इंटू में टेन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 माइनस 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 4/5 प्लस 2, है ना। तो ये हो जाएगा 20/5 माइनस 3, 20/5 प्लस 2, एलसीएम लिया इसका हमने, तो हो जाएगा 20 माइनस 15/5, 20 प्लस 10/5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो कितना आएगा, 5/5, 3 5 से 15 हो गया, 5/5 हो गया, डिवाइड बाय 30/5, तो ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, तो कितना आंसर आया 1/6। समझ में यहाँ तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दोनों को मिटा देता हूँ मैं, इसको नोट कर लेना सभी को अच्छे से, ठीक है। और है ना, साथ साथ नोट कर रहे हो तो साथ नोट करने से फ़ायदा नहीं है। आप लोग एक काम करो, जैसे मैंने मान लिया क्वेश्चन लिखा, तो वीडियो को यहीं पॉज करके यहीं से स्टार्ट करो, ठीक है। चलो खुद ट्राई करो, और कहीं अगर किसी स्टेप में अटक जाओ ना, तो वीडियो को स्टार्ट करके फिर देख लो कि भाई कहाँ गलती हो गई या फिर हमें क्या समझ में नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, इसको मिटा देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो हमें दिया गया, क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, राइट एंगल एट पी, और हमें दिया गया ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और कहा गया डेटरमाइन साइन आर साइन ओ कॉस क्यू एंड साइन क्यू, ये वैल्यू हमें निकालने के लिए कही गई है। सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। एक ट्रायंगल सॉल्यूशन चलते हैं, एक ट्रायंगल दे रखा है ओ पी क्यू, एक ट्रायंगल बनाया ओ पी क्यू हमने, राइट एंगल एट ओ, सॉरी राइट एंगल एट पी, तो हो जाएगा ओ पी क्यू, ठीक है। अब हमें ओ पी 7 सेंटीमीटर दे रखा है, बाकी कुछ नहीं दे रखा, ओ क्यू 7 सेंटीमीटर, ओ पी 7 सेंटीमीटर है, और ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ जो ओ क्यू है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर, है ना। क्या मैं ओ क्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर, है ना। ये प्रॉपर्टी लग जाएगी कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है वो ए का स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, है ना। ये प्रॉपर्टी लगा देंगे इसके अंदर, तो ये प्रॉपर्टी लगने के बाद ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में पी क्यू इंटू 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर, ये पी क्यू के स्क्वायर से पी क्यू का स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, तो 2 पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 पी क्यू इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। अगर पी क्यू 24 है तो ओ क्यू कितना हो जाएगा फिर 1 प्लस 24 यानी कि 25, तो जो ओ क्यू है वो कितना आ गया, ये आ गया 25, ठीक है।
और ये कितना आ गया 24 आ गया, है ना। अगर हम साइन क्यू की बात करें तो साइन क्यू के हिसाब से साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो क्यू के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, ओ पी। क्यू के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, ओ पी, और हाइपोटेनस कौन है, ओ क्यू। तो कितना आंसर आएगा 7/25। अगर मैं साइन ओ की बात करूँ तो ओ कौन सा, ये रहा। ओ के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, पी क्यू। ये पी बाई एच होता है ना, तो ओ के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, पी क्यू। हाइपोटेनस वही है ओ क्यू। तो कितना आंसर आएगा 24/25। कॉस क्यू की बात करें तो कॉस क्यू कितना हो जाएगा, कॉस क्यू है हमारे पास बेस बाय हाइपोटेनस होता है। अगर क्यू के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है तो ये भाई सब क्या हो जाएंगे, फिर बेस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू डिवाइड बाई ओ क्यू। तो कितना आएगा 24/25। हाँ या ना, यहाँ तक कोई डाउट है तो देख लो फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 है ये, एफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है और हमसे कहा गया फाइंड tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। तो ये कुछ नहीं है, tan थीटा और को तो tan थीटा को कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। क्यों, ये अलजेब्रा लगा हुआ है। अगर किसी का क्वेश्चन मतलब डाउट में है, इन केस आर डी शर्मा का क्वेश्चन नहीं है, अगर डाउट में है तो कैसे करना है, ये अलजेब्रा क्वेश्चन है। इसको tan थीटा का कोई रिलेशन नहीं है इसमें साइन थीटा कॉस थीटा का। इसमें खास सिंपल प्रॉपर्टी है कि जो tan थीटा प्लस में 1/tan थीटा है, मैं tan थीटा की जगह अगर x भी ले लूँ ना, फिर भी सॉल्व करूँ तो भी इसका आंसर आ जाए, कोई मतलब नहीं है tan थीटा का। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं इसमें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं इसमें। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ये हो जाएगा tan का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई है, a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस में b का स्क्वायर। b क्या है 1/tan थीटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, हाँ है ना। ये tan थीटा से tan थीटा कट गया तो क्या बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, और जो प्लस 2 यहाँ बचा ना, ये 2 बच गए, तो 2 प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 4 - 2 कितना आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ, कोई रोल ही नहीं है, खामखा ही कर रहे हैं इसको। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, अगर 3 cos थीटा माइनस में 4 sin थीटा, ये हमें दे रखा है 2 cos थीटा प्लस में sin थीटा, अगर ये हमें दे रखा है f, तो हमसे कहा गया फाइंड tan थीटा, बताओ tan थीटा की क्या वैल्यू होगी। याद है जब हम बचपन में करते थे वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, यहाँ पर भी वही करेंगे कि कॉस्ट वाले एक तरफ साइन वाले एक तरफ, इस तरीके से ही। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में 3 cos थीटा माइनस में 4 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस में sin थीटा, साइन वाले एक तरफ कॉस वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा माइनस में 2 cos थीटा 4 sin थीटा प्लस में sin थीटा, ये कितना हो जाएगा सिर्फ 1 cos थीटा और हो जाएगा 5 sin थीटा, हाँ है ना। ठीक है, तो साइन थीटा को इसके नीचे ले आओ तो हो जाएगा cos थीटा बाय साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 5/1। ये कितना बनेगा, ये बनेगा cot थीटा, पर हमें तो tan थीटा चाहिए, रेसिप्रोकल किया तो इसका tan थीटा इज इक्वल टू 1/5। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी है भाई, क्या प्रॉपर्टी है कि cot थीटा का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो tan थीटा के बराबर होगा। जो cot थीटा की वैल्यू होगी अगर मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो किसके बराबर आएगा, वो tan थीटा का। तो अगर cot का आंसर 5/1 है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1/5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। क्वेश्चन दिया एफ cot थीटा इज इक्वल टू 3/4
और हमसे कहा गया फाइंड सेक थीटा माइनस में कॉसेक थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। हमसे कहा गया ये वैल्यू फाइंड करो आप, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में चलते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/4 है। ये क्या होता है? b/p। इसका मतलब h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो h पता नहीं है, पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9 प्लस में 16 25। तो h कितना आ जाएगा यहाँ से? 5। अगर h 5 आ गया तो हमारे पास वैल्यू है। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है h/b और ये h/p, ये h/b और ये h/p। वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। h कितना है? 5। तो 5/4 माइनस में 5/3, नीचे 5/4 प्लस 5/3 आया ना। फर्दर सॉल्व किया इसको हमने, तो ये एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पे नीचे यहाँ पे कितना आया? ये आया 12। 3 5 जा 15। मैंने कुछ गलत लिख दिया, बेस की वैल्यू शायद 3 है यहाँ पे। हाँ, ठीक है। 3 5 4 5 जा 20 माइनस में 3 5 जा 15। एलसीएम लिया हमने इसका, डिवाइड बाय कितना आएगा यहाँ पे? 4 5 जा 20 प्लस 15 डिवाइड बाय फिर से 12। तो रूट में जब वैल्यू होगी तो रेसिप्रोकल भी होगी। तो ये हो जाएगा 5/20 इंटू में रेसिप्रोकल होके 5/12 डिवाइड बाय 35। 12 से 12 कट गया, तो रूट में कितना आया? 5/35 यानी कि 5/35। तो कितना आंसर आएगा? रूट में 1/7 यानी कि रूट में 1 कितना होगा? 1/√7। कितना आंसर आएगा? 1/√7। तो इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से देख लो, कोई डाउट है तो पूछो इसमें। चलते हैं आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा है, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लो ध्यान से, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। हमने मान लो देखा, एफ एंगल ए एंड एंगल पी आर acute angles such that tan A is equal to tan P, और हमें कहा गया शो दैट एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल P होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कहाँ लिखा है कि ये दोनों एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के हैं? कहाँ लिखा है? लिखा कहीं नहीं लिखा हुआ। और एक बात और बताऊँ, अगर एक ट्रायंगल आप बना भी दो, ठीक है, और उसमें अगर ये वाला ऑब्ट्यूज भी होगा ना, अगर ये वाला 90 से बड़ा भी होगा, उसके बावजूद भी ये दोनों एक्यूट होंगे। ये एंगल चाहे और छोटा करो, 90 भी कर लो, तब भी ये दोनों एक्यूट रहेंगे। तो मैं ऐसा अज्यूम करूँगा, क्योंकि इसमें साफ साफ बोला गया है कि ये डिफरेंट ट्रायंगल्स के नहीं हैं, तो मैं ऐसा अज्यूम करूँगा, अज्यूम अ ट्रायंगल, कौन सा? AOP, वेयर एंगल O को हम मान लेंगे 90 डिग्री। कितना मान लेंगे? 90 डिग्री। AOP, ये दो एंगल मिल गए। हमसे कहा गया कि tan A की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? tan P के। tan A के हिसाब से अगर आप एक और ट्रायंगल बना लेते हैं ना, इसको घेर देते हैं नीचे, इसको इधर की तरफ ऐसे घेर देते हैं, तो P ऊपर आ जाएगा और A नीचे चला जाएगा, ठीक है। A के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? OP अपॉन में बेस कितना? OA। P के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा फिर OA अपॉन में OP। हाँ है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर। इसका मतलब OP इज इक्वल टू क्या हो गया? OA, है ना, प्लस माइनस तो लगेगा नहीं, साइड है। OP इज इक्वल टू क्या हो गया? OP हो गया, OA इज इक्वल टू OP हो गया।
मेरे भाई ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ये। क्या प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की? ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर दे रखी हो, दो साइड क्या दे रखी हो? बराबर दे रखी हो। ऐसे ये ट्रायंगल है, अगर इसमें ये दो साइड बराबर दे रखी हो तो इनके अपोजिट में जो एंगल बनते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। अभी कौन सी साइड बराबर है? ये किसके बराबर है? इसकी। इसका मतलब इनके अपोजिट में जो एंगल बनेंगे आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो आप बोलोगे ये अगर ये है इफ़ ओ पी इज इक्वल टू ओ ए है, तो आप बोलोगे हेंस एंगल ए इज इक्वल टू क्या माना जाएगा? एंगल पी, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। वो साइड्स जो अपोजिट एंगल, जो इक्वल एंगल के एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। वो एंगल जो इक्वल साइड्स के अपोजिट में बनेंगे वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि अगर साइड बराबर है तो एंगल बराबर होंगे, और एंगल बराबर है तो साइड बराबर होंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? फटाफट नोट करो, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और ये गलत तो है ही नहीं। अब हमें अगर पहले ही बोल लेता कि अगर दोनों अलग अलग ट्रायंगल के हैं तो मान लेते, अब ये बोला ही नहीं गया तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई बता रहा है कि भाई गलत है तो बताओ कैसे गलत है, एक रीज़न दो मेरे को कैसे गलत है ये। ठीक है, चलो चले, हमें कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 90 माइनस थीटा पे बेस्ड है सारे के सारे। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया इफ़ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, और कहा गया वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, तो फाइंड एंगल a। तो काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं कि 3a ही एक्यूट एंगल क्यों है, a क्यों नहीं है? अरे मेरे भाई अगर देखो, सोच के देखो, अगर किसी एंगल का 3 गुना ही एक्यूट एंगल है, अगर मान लो 3a 60 है और ये एक्यूट एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर a जो आएगा वो तो 20 होगा, तो खुद भी एक्यूट ही होगा। तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि अगर 3 एक्यूट है तो उसका यानी कि जो a पार्ट है वो एक्यूट होगा, खुद ब खुद होगा। प्रॉपर्टी अगर याद नहीं तो प्रॉपर्टी यहाँ लिख के चलते हैं। क्या है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? ये कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? ये साइन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? ये कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? ये सेक थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज थी जो 90 माइनस, किसी को पता करना है ये कैसे आई थी तो वीडियो चेक कर लेना, पार्ट 2 में बताया गया है अच्छे से कि 90 माइनस थीटा प्रॉपर्टी कैसे आई है। साइन 3a इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस a माइनस 26 डिग्री, है ना। अगर मैं दो वैल्यू को कंपेयर करना चाहता हूँ तो दोनों में दोनों तरफ साइन होने चाहिए या तो दोनों तरफ कॉस होने चाहिए। क्या मैं इस पार्ट को ऐसे लिख सकता हूँ? कॉस 90 माइनस 3 है। ऐसा क्यों कहा गया? भाई देखो प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा। यहाँ जो थीटा लिखा है वही थीटा यहाँ पे आना चाहिए। फिलहाल यहाँ थीटा क्या लिखा हुआ था? 3 है, तो वही 3 यहाँ लिखा हुआ है। बात तो एक ही है, प्रॉपर्टी है। दोनों तरफ कॉस है, इसका मतलब 90 माइनस 3 किसके बराबर होगा? a माइनस 26 के। तो 3a उधर 26 इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 116 इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? 4 2 ज़ा 8, और कितना बचा? 3 बच गया, 4 9 ज़ा 36। तो यहाँ से a कितना आ गया? 29 डिग्री। कैलकुलेशन वगैरह देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, फाइंड या एवेल्यूएट कॉस 80 डिग्री डिवाइड बाय साइन
10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री इनटू में कॉसेक 31 डिग्री। कहा गया इसकी वैल्यू फाइंड करो आप। मैंने आपको बताया था ना दोनों चेंज नहीं करने, सिर्फ एक चेंज करना। तो जो कॉस 80 है उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 10। प्रॉपर्टी थोड़ी लगाई है अभी, 90 माइनस 10 80 होता है मेरे भाई, प्रॉपर्टी नहीं लगी अभी तक सिर्फ प्लस माइनस का खेल है सारा का सारा। इसमें से भी एक चेंज करो, यहाँ पे लिख दो कॉस 90 माइनस 31। मैं फिर बोल रहा हूँ अभी तक प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, अभी तक सिर्फ प्लस माइनस करके लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी नहीं लगी अभी तक। कॉस 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, हाँ है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 10, क्योंकि थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 10 डिवाइड बाय साइन 10। ये हो जाएगा साइन 31 इनटू में कॉसेक 31। ये पार्ट कट गया, कितना आंसर आया इसका 1। उसके बाद हमें याद आया कि साइन थीटा जो है उसको हम 1 बाय कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, हाँ है ना। तो इसको हमने लिखा 1 बाय कॉसेक 31 डिग्री इनटू में कॉसेक 31 डिग्री, हाँ है ना। कट गया, कितना आंसर है 1 + 1 2। समझ में ही बात यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें दिया गया कि इफ़ cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा, ये दे रखा है। और हमें दिया गया वेयर 2 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल्स। तो फाइंड थीटा, एक्यूट लिखा है, फाइंड थीटा, थीटा निकालो कितना आएगा। फिर एक बात, अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो दोनों तरफ साइन होना चाहिए, तो दोनों तरफ कॉस। तो अगर हमें दे रखा है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कॉस 90 माइनस 2 थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस 2 थीटा। क्योंकि देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो जो थीटा यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ जो थीटा है 2 थीटा है, उसकी जगह यहाँ पे भी 2 थीटा लिखा हुआ है। दोनों तरफ साइन है, तो यानी कि 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा हो जाएगा। बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयर करने पे कि जो हमारे पास दोनों तरफ साइन है, तो इस पार्ट की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 थीटा। तो यहाँ से 6 थीटा इज इक्वल टू ये, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 डिग्री। चेक कर लो फटाफट से एक बारी, 6 डिवाइड में हो जाएगा, 6 × 6 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हम आइडेंटिटीज़ करेंगे और लास्ट एक पार्ट निकालेंगे जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड, बिल्कुल सारा का सारा, ठीक है। चलिए।